Hello dear student, here I am Sangeeta with a class 6 chapter number 3 fiber to fabric. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Now we will be starting our chapter with the sowing and harvesting of the cotton. Last time we have completed with the two topics of cotton, that is climate and the sources from where and the soil from on which we can grow the cotton plants. So now we will be studying about sowing and harvesting of cotton. कॉटन के बारे में हमने लास्ट टाइम थोड़े बहुत चीज़ें पढ़ लिए थे. उनको कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, सॉइल कैसा प्रोवाइड होना चाहिए कॉटन प्लांट को ग्रो होने के लिए. आज हम उसका टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन. कॉटन को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और तो और उसको हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन एन इंडस्ट्रियल स्केल. Planted in an early spring in a field at a distance of 1 meter from each other. अब इसको कहाँ पे कौन से सीजन में हम ग्रो करते हैं, दैट इज स्प्रिंग सीजन में मोस्टली वी हैव टू ग्रो द कॉटन प्लांट्स. और एक फील्ड में हमें उसको ग्रो करना है 1-1 मीटर के डिस्टेंस के बीच में. Then within 2 months it grows up to 1 to 2 meters in length. उसको कितने मंथ लगते हैं, 2 months मैक्सिमम लगते हैं ग्रो होने के लिए. और वो कितने लेंथ तक बढ़ सकता है, दैट इज 1 meter to 2 meter. They start bearing yellow white flowers which converts into a pink within a week. और वो लोग उनके फ्लावर्स कैसे ग्रो होते हैं, येलो एंड वाइट फ्लावर्स ग्रो होते हैं विच कन्वर्ट्स और विच टर्न्स इनटू अ पिंक विथिन अ वीक. 1 हफ्ते के अंदर ही वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिंक कलर में. The seed develops within pods and gradually covered with white fibrous material which is called as cotton. अब हमें ऑन टू द टॉपिक है कॉटन के बारे में कि कॉटन कैसे ग्रो होता है. जो कॉटन का एक पॉड फॉर्म होता है ग्रीन कलर का, ऐसे समथिंग लाइक दिस, एंड इसके ऊपर क्या होगा, कॉटन ग्रो होंगे वाइट कलर के विच इज़ द फाइब्रस मटेरियल एंड विच इज़ नोन एज टू बी एन कॉटन. और इसके अंदर सीड्स होते हैं जिसे हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, सीड को अलग करना पड़ता है एंड कॉटन के फाइब्रस मटेरियल को अलग करना पड़ता है. उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं. और जब हमें वो कॉटन का फाइब्रस मटेरियल मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं. एंड लिंट के बाद में उसको एक थिनी लाइक स्पिनिंग, जैसे हमने वूल में हम पढ़ेंगे कि उसको स्पिन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है एंड देन उसका एक बॉल बनाया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर अ कॉटन फैब्रिक मटेरियल, एज अ कॉटन फैब्रिक मटेरियल. नाउ द पॉड देन ग्रो इनटू अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर. अब जैसे कि मैंने इधर ड्रॉ करके बताया था कि ये जो पॉड है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉटन के फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट है जिसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉटन बोलेंगे. और इसका यूज़ करके ही हम उसका फैब्रिक मटेरियल बना सकते हैं. Now the cotton is hand picked from the plant. अब कॉटन को हम कैसे रिमूव करते हैं या तो फिर उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, इट इज़ नॉट बाय अ मशीनिकल और मैकेनिकल. ये हमें मैनमेडली ही करना पड़ता है कि जो कॉटन के प्लांट्स हैं उसमें से कॉटन को हम बाय हैंड ही उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको अलग करेंगे. उसके बाद उसके अंदर से सीड को रिमूव करेंगे और जो कॉटन फाइब्रस मिला हुआ है उसको हम आगे जाकर फैब्रिक में उसको कन्वर्ट करेंगे. Normally the picking continues for 2 to 3 months as a ball keeps on maturing. Now अब क्या हुआ कि 2 to 3 months लग जाते हैं कॉटन के फाइब्रस मटेरियल को कलेक्ट करने में. ऐसा क्यों, बिकॉज वो एक स्टेज होता है, वो धीरे धीरे मेच्योर होते हैं, सो दैट कॉटन बॉल्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग अ कॉटन फैब्रिक. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी इन हार्वेस्टिंग. जिससे हमने सोइंग के बारे में पढ़ा कि अब जो कॉटन के फाइब्रस मटेरियल है उसके जो सीड से हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो सीड को हम फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग अ न्यू कॉटन. Harvesting is done, the process of removing cotton seed from the cotton fibers. Here it is known as to be an ginning. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉटन सीड में से कॉटन फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना, उसको अलग करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं. The fibrous material after left over of the seed is called as lint. अब सीड और जो कॉटन फाइब्रस मटेरियल है उसको अगर हम अलग करेंगे और जो कॉटन फाइब्रस मटेरियल हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं.
नाउ द lint इज देन टाइड एंड प्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बॉल्स। अब जैसे कि वुल आपने देखा होगा, जनरली आपको मार्केट्स में वुल कैसे मिलते हैं, एक बंडल फॉर्म में मिलते हैं, तो सेम कॉटन के जो पॉट्स होते हैं, कॉटन जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसको बराबर हम प्रेस करते हैं, ट्विस्ट करते हैं एंड देन टाइट करते हैं, उसको हम एक बॉल के फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे एंड देन उसमें से क्या बनेगा, हमारा एक फैब्रिक फॉर्म होगा। हम वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। थैंक